नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, आज मैं जिस खबर के बारे में बात करने जा रहा हूं वो किसी राजनीतिक दल या फिर किसी व्यक्ति विशेष या किसी मंत्री को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि धर्म और प्रकृति जब यह दो मुद्दे आ जाते हैं तो उसके सामने कोई भी राजनीतिक दल या फिर कोई व्यक्ति विशेष बहुत बेमानी लगने लग जाते हैं। और नमो भारत न्यूज की भी आइडियोलॉजी शुरू से ही ऐसी ही रही है। नमो भारत न्यूज हिंदुत्व और प्रकृति से ऊपर किसी भी पार्टी को नहीं मानता है, और इसीलिए जब जो गलत होता है उसे नमो भारत न्यूज गलत कहता है। और ऐसा ही मामला एक मध्य प्रदेश से भी आ रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश देश के सबसे खुशहाल राज्यों में से एक है और वहां की सरकार से भी जनता बहुत ज्यादा खुश है। और इस बात का अंदाजा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 2 साल में ही वहां सरकार घूम फिर कर वापस आ गई। तो दोस्तों, वहीं पर एक यह भी हकीकत है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, 100% परफेक्ट तो कोई भी सरकार नहीं होती। गलतियां हर किसी से होती हैं, क्योंकि अंतर सरकार को इंसान ही चला रहा है, कोई मशीन या फिर कठपुतलियां नहीं। तो गलती होना तो स्वाभाविक है। ऐसे में इस समय मध्य प्रदेश सरकार भी एक गलती कर रही है। अब वो गलती क्या है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए जो बेहद ही जरूरी है। जिस समय वर्तमान सरकार आई तो प्रधानमंत्री जी ने एक समिति का गठन किया जो जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए बनी थी। मैं उस बैठक में थी, इसलिए मैं साक्षी हूं उसकी। बहुत खुलकर चर्चा हो रही थी और पूरी सभा 2 भागों में बटी हुई थी। एक तरफ पर्यावरणवादी, दूसरी तरफ विकासवादी। पर्यावरणवादी कह रहे थे कि ऐसे विकास का क्या लाभ जो प्रकृति को विनाश करके, नष्ट करके किया जाए। जिस दिन प्रकृति क्रोधित होगी तो इस पूरे विकास का विनाश कर देगी। और दूसरी तरफ विकासवादी कह रहे थे कि विकसित देशों ने अपने आप तो सब कुछ कर लिया, प्रकृति को नष्ट करके अपने देशों को विकसित भी कर लिया, और आज जब हमारे जैसे देशों की बारी आई तो हमें प्रवचन दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा आपने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी का क्या विजन है कि वो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए देश में विकास करना चाहते हैं। और ऐसे में आज आपको मध्य प्रदेश की इस खबर पर गौर करना चाहिए। इस मुद्दे ने आग की तेजी से रफ्तार पकड़ ली जब यह खबर आई कि बक्सवा की जमीन के नीचे छिपा है बेशकीमती खजाना, जी, जिसे हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने एक निजी कंपनी को बक्सवा के जंगल 50 साल के लिए लीज पर दे दिए। और इसके लिए करीब 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटा जाएगा, जिसके बाद मानो सियासत में तूफान आ गया। लेकिन क्या यह वास्तव हकीकत है? तो दरअसल हीरे वाली बात और पेड़ काटने वाली बात दोनों ही सच है। अब आपके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप यह समझिए कि मध्य प्रदेश और बक्सवा प्रोजेक्ट का पूरा मामला क्या है। दोस्तों, सरकार ने 20 साल पहले छतरपुर के बक्सवा में बंदर प्रोजेक्ट के तहत सर्वे शुरू किया था। छतरपुर जिले के बक्सवा क्षेत्र में 20 साल पहले हुए सर्वेक्षण के बाद 3.42 करोड़ कैरेट हीरा मिलने का अनुमान जताया गया था। हाल ही में इससे आदित्य बिरला समूह को इसके लिए 382 हेक्टेयर क्षेत्र 50 साल की लीज पर दिया गया। बक्सवा के जंगल से हीरा निकालने के लिए लगभग 382 हेक्टेयर जंगल को काटा जाएगा, जिसमें 2 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटा जाएगा। छतरपुर के बक्सवा के जंगलों में देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिलना बताया जा रहा है। हालांकि अब यहां पर एक सवाल तो यह उठता है कि क्या आज सरकार को पेड़ों से ज्यादा जरूरी हीरे हो चुके हैं और सरकार पेड़ों को काटकर हीरे क्यों निकाल रही है? दोस्तों, बात तो यह भी सही है कि पेड़ों को काटना बिल्कुल गलत है और हमारा मानना भी यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर यह भी हो सकता है कि सरकार का मानना कुछ और हो सकता है उसके विचार कुछ और हो, और यह भी हो सकता है कि यहां पर एक बात मजबूरी भी कही जा सकती है। जहां पर कोरोना की मार की वजह से सरकार का कोष खाली हो चुका है, ऐसे में उस कोष को भरने व आम जनता के विकास के लिए राजस्व की जरूरत होती है, और उसके लिए यह जरूरी भी है। हालांकि वन विभाग के CCF छतरपुर PP कटारे का कहना है कि हीरा खदान में जंगल काटने के बदले 382 हेक्टेयर राजस्व भूमि को वन भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। इस भूमि पर ही जंगल विकसित किया जाएगा। इसका पूरा खर्चा खनन करने वाली कंपनी ही उठाएगी। उनका कहना है कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट में एक पेड़ काटने के बदले 15 पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि न सिर्फ इस प्रोजेक्ट से करोड़ों रुपए के हीरे तो निकाल लिए जाएंगे जिससे सरकार और जनता दोनों को ही लाभ होगा, बल्कि उसके साथ ही एक पेड़ के बदले 15 पेड़ यानी कि 2.5 लाख पेड़ के बजाय 37.5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन ऐसे में यहां पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि समस्या जो 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे वो पूरे विकसित उगे हुए पेड़ हैं, और ऐसे में जो 37.5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे वो छोटे छोटे पेड़ लगेंगे। इन्हें भी पूर्ण रूप से विकसित होने में समय भी लगेगा, और उसके साथ ही यह भी गारंटी नहीं लिया जा सकता कि उसके अंदर से कितने पेड़ बचेंगे और कितने खराब हो जाएंगे। यह भी एक अहम मुद्दा है।
वहीं इसके साथ समस्या सिर्फ यही नहीं है कि वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। इस जंगल में बेशकीमती पेड़ हैं, जानवर हैं। यह क्षेत्र सघन वन से घिरा हुआ है। साथ ही यह क्षेत्र जैव विविधता से भी परिपूर्ण है। मई 2017 में पेश की गई जियोलॉजी एंड माइनिंग मध्य प्रदेश और रियो टिंटो कंपनी की रिपोर्ट में इस क्षेत्र में तेंदुआ, भालू, बारहसिंगा, हिरण, मोर सहित कई वन्य प्राणियों के यहां मौजूद होने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में लुप्त हो रहे गिद्ध भी हैं। ऐसे में इस जंगल को खत्म करने से न जाने कितने ही जैविक विविधता खतरे में पड़ जाएगी। यानी कि सरकार यहां पर कितने भी दावे कर ले, अंत में सवाल तो यही उठेगा कि क्या आज के समय में हीरे ज्यादा जरूरी हैं या फिर पेड़। हालांकि लोगों को इस समय मध्य प्रदेश की सरकार से उम्मीदें भी हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक वहां पर विकास किया है। तो लोगों का कहना है कि बुंदेलखंड में बक्सवाग के जंगलों की जैव विविधता को नष्ट करने की जल्दबाजी आत्मघाती कदम है और इसे तत्काल रोकना चाहिए। मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने हीरो के लालच में बिड़ला समूह को न केवल लाखों पेड़ और वन्य प्राणियों की बर्बादी का रास्ता खोला, बल्कि आम जनता के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन काटने निंदनीय जैसा कार्य किया। बुंदेलखंड में सूखा जैसी प्राकृतिक संकट से निपटने की बजाय प्रकृति की अमूल्य धरोहर को नष्ट करने से बचाने का मौका अब शिवराज सरकार के पास है। लोगों का कहना है कि आपको हीरा निकालना है, आप निकालिए, लेकिन उसके लिए इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने की जरूरत क्या है? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि जंगल को ना काटा जाए? अधिकारी बताते हैं कि जब तक इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल जाती, तब तक स्थिति साफ नहीं हो पाएगी। हालांकि नियमों के मुताबिक प्रोजेक्ट में जितने पेड़ काटे जाएंगे, उतने ही पेड़ राजस्व की जमीन पर लगाने जाने का भी प्रस्ताव दिया जाएगा। सरकारी प्रस्ताव चाहे जो हो, लेकिन कई जंगली जानवरों का घर रहा यह जंगल अगर कट जाएगा तो वन्य जीव ही नहीं, इंसान का जीवन भी संकट में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोग विकास के लिए तैयार नहीं है, लेकिन विकास की कीमत लाखों पेड़ तो नहीं हो सकते। ऐसे में अच्छा यही रहेगा कि सरकार इस जंगल को काटने का ख्वाब अपना छोड़ दे, जो प्रकृति और लोगों दोनों के लिए ही बेहतर रहेगा। और उन्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हीरे निकाले जाएं, वरना इस कदम से सबसे ज्यादा आहत प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन रहा है कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर किसी भी विकास कार्य को नहीं होने देंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस वजह से भी भारत की जनता को अभी भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है कि वो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं देंगे। और अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट को हरी झंडी देते हैं तो उसके लिए भी वो कोई ना कोई ठोस कार्यवाही जरूर करेंगे। हालांकि यहां पर यह भी गौर करने वाली बात है कि जहां पर पूरा विश्व पर्यावरण को हति करके खुद तो विकासशील बन गए, लेकिन आज जब भारत की बारी आई तो वो उसे प्रवचन देते हैं। हालांकि उसके बावजूद भारत को अगर अपने करोड़ों जनता का पेट भरना है, उसके लिए विकास तो करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भारत की यह नीति है कि वो विकास और पर्यावरण को साथ साथ लेकर चलेंगे। दोनों में से किसी एक के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप आज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।